महाराष्ट्र क्राइसिस एक शब्द या यूं कहें कि एक ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता दिखाई पड़ा। इससे संबंधित वीडियो और इसका पूरा घटनाक्रम। दरअसल महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की जो क्राइसिस थी, जब अजीत पवार जो है वो शिंदे गुट के में शामिल हुए, उन्होंने शरद पवार का साथ छोड़ दिया, एनसीपी में दो फाड़ हो गई, तब ये शब्द बहुत तेजी से उभर कर सामने आया। लेकिन अब एक ऐसा बयान सामने आया है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस वाला शब्द था, ये अभी हाल फिलहाल का नहीं है, ये काफी समय से है, बस इसे शब्द में गढ़ा नहीं गया था। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने साल 1978 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री बसंत दादा पटेल के खिलाफ उठाए गए उनके कदम पर अजीत पवार के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। ठीक है, उसी के बाद से यह तैयारी शुरू हो रही है कि एक बार फिर चाचा भतीजा सामने नजर आ रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उस समय जो हुआ वो आपसी सहमति से हुआ था, न कि कोई बगावत करके गया था। गौर करिएगा, उन्होंने ये लाइन बोली कि आपसी सहमति से वो हुआ था, न कि कोई बगावत करके गया था। सब जानते हैं, जग जाहिर है कि शरद पवार से अलग होकर ही अजीत पवार शिंदे गुट का हिस्सा बने थे। अब थोड़ा घटनाक्रम भी आपको बता दें। 1978 में शरद पवार 40 विधायकों के साथ तत्कालीन सरकार से अलग हो गए थे, जिससे वसंत दादा पाटिल की सरकार अल्पमत में आने के कारण गिर गई थी। जिसके बाद उसी साल 18 जुलाई को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने कहा था कि उस वक्त मेरे निर्णय को हर किसी को समझना चाहिए था। उस वक्त के मेरे निर्णय जो मैंने लिया था, ये पूरा घटनाक्रम था 1978 का, जिसको लेकर कि शरद पवार ने अजीत पवार पर बाकायदा तंज भरे शब्दों में कहा है कि उस वक्त जो हुआ था वो आपसी बातचीत से हुआ था, कोई बगावत नहीं हुई थी। अजीत पवार जब बारामती में थे एक कार्यक्रम के दौरान, तो उन्होंने कुछ कहा था जिसे लेकर शरद पवार ने ये प्रतिक्रिया दी। दरअसल उन्होंने ये कहा था कि मेरे निर्णय को हर किसी को समझना होगा। एनसीपी से अलग हुए अजीत पवार ने बारामती में शरद पवार को जो टिप्पणी की थी, उसके बाद उनका जो रिप्लाई था वो इस तरह से आया था। अजीत पवार ने कहा कि उनका ये रुख 60 साल की उम्र पार करने के बाद है, जबकि कुछ लोग 38 वर्ष की उम्र में ही इस रास्ते का अनुसरण कर चुके थे। अजीत पवार ने कहा था कि वसंत दादा एक अच्छे नेता थे, लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया था। ऐसा नहीं है कि पहले किसी ने इस तरह का कदम नहीं उठाया है जैसे मैंने उठाया। मैंने तो बहुत देर में एक कदम उठाया, इसलिए हर किसी को मुझे समझने की जरूरत है। शरद पवार बोले आपसी सहमति से यह फैसला लिया गया था, न कि बगावत हुई थी, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया। अजीत पवार के बयान के बाद शरद पवार ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उस समय कोई बगावत नहीं हुई थी, हमने बैठकर फैसला लिया था, आपसी सहमति से निर्णय हुआ था, शिकायत का तो सवाल ही नहीं उठता। जिस तरीके की तस्वीर इन चाचा भतीजा में दिखाई पड़ती रही है, हमेशा से ऐसा लगता है कि ये जो महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस वाला एक शब्द जनरेट हुआ था, ये काफ़ी लंबे समय तक यूं ही चलने वाला है, क्योंकि गाहे बगाहे ये दोनों एक दूसरे पर तंज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आईएनडीआईए गठबंधन के पीएम उम्मीदवार के चेहरे को लेकर भी जब शरद पवार से सवाल हुआ, तो उन्होंने वही 1977 की बात करते हुए जिस तरीके से अपनी बात रखी वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि 1977 के लोकसभा चुनाव में भी किसी को पीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। लोकसभा चुनाव में परिणामों के बाद मोरारजी देसाई को पीएम का चेहरा बना दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर लोग बदलाव के मूड में हैं तो वो बदलाव लाने के लिए निर्णय भी लेंगे। जिस तस्वीर, जिस सिनारियो की, जिस खंड काल की बात कर रहे थे अजीत पवार, वो कुछ ऐसा था कि 38 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के सीएम बनने वाले जो शरद पवार वो बने थे। और इस लिहाज से भी ये अजीत पवार का जो उनके ऊपर वार था और शरद पवार का जो पलटवार था, वो ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कुछ वैसी ही तस्वीर जो कि 1977-78 की थी, वैसी ही कुछ अभी भी दिखाई पड़ी। अगर देखा जाए तो ये जो अभी, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी कहा कि ये कोई अभी का शुरू हुआ विवाद नहीं है। शरद पवार और अजीत पवार का विवाद साल 2004 से शुरू हुआ था, जब विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी को 71 और कांग्रेस को 69 सीटें मिली थी। तब शरद पवार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बजाय कांग्रेस को उन्होंने वो हक दे दिया था। हालांकि अजीत ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री पद उन्हें मिले, लेकिन शरद पवार ने उसके बदले 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद हासिल कर लिया।
2009 में विधानसभा चुनाव के दौरान अजीत पवार अपने खेमे के लोगों को टिकट देना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने उनकी नहीं सुनी। यह विवाद बहुत समय से चल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अजीत पवार अपने बेटे पार्थ पवार को चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने अजीत की इस मांग को भी ठुकरा दिया। यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला आ रहा था और अचानक से अब अजीत पवार ने अपना गुट ही बदल दिया। अजीत पवार ने अपनी पार्टी बदल दी और वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए शिंदे गुट के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद से वार पलटवार इन चाचा भतीजे में दिखाई पड़ता है। और चाचा भतीजा एक बार फिर चर्चा का विषय है, क्योंकि 1977-78 का संदर्भ लेकर जिस तरह से अजीत पवार ने शरद पवार पर हमला किया, शरद पवार ने तुरंत उसका जवाब दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।